हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कुछ दिनों से मेरा चैनल बंद था। एक्चुअली मैं थोड़ा बोर्ड के पेपर में बिजी हो गया था, सो काफ़ी टाइम से वीडियो में अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट कोई बात नहीं, आज से हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं और अब आपको एक रेगुलर इंटरवल पे वीडियो मिलता रहेगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पोलिनोमियल क्लास 10th का, ठीक है, जो कि आप 8th से ही पढ़ते आ रहे होंगे। 8th में भी है, 9th में भी है। 8th में एक्चुअली इसका देखा जाए तो छोटा वर्जन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसे हम कहते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल्स। बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इजिली आपको समझ में आएगा ये। सो पोलिनोमियल होता क्या है? पोलिनोमियल क्या होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है? जिसमें कि कोफिशिएंट हो, सपोज कीजिए 5x एक टर्म्स है, इसमें 5 क्या हो गया? कोफिशिएंट, और x हो गया वेरिएबल्स। प्लस इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो। अरिथमेटिक ऑपरेटर सपोज कीजिए कि जैसे कि ये प्लस मैंने लगा दिया तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया ये। इसमें अगर हम 2 और ऐड कर दें, ठीक है, तो इसमें 2 टर्म्स हो गए। ये लीनियर पोलिनोमियल, एंड टर्म की बात करें तो ये मोनोमियल बाइनोमियल हो गया, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, वेरिएबल्स है, कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है? पावर, ठीक है, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा। एक्सपोनेंट यानी इसकी पावर कितनी है? x है, तो ये एक्सपोनेंट। ये आप जैसे कि 3x² प्लस 7x प्लस 4 कुछ भी ले लेते हैं हम, रेंडम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी पावर की है 2 है। सो इसमें क्या होता है? कोफिशिएंट होता है, वेरिएबल्स होते हैं, एक्सपोनेंट होता है, और बीच में क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आता है। ये होता है आपका अलजेब्रिक पोलिनोमियल का डेफिनेशन, या फिर जस्ट पोलिनोमियल भी कह सकते हैं आप। अब सिंस पोलिनोमियल कई सारे टाइप्स में होते हैं, जैसे कि लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, एंड क्यूबिक होता है। बट इसमें जो हम पढ़ेंगे क्लास 10th में, वो आप पढ़ोगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड मीन्स क्या होता है? क्वाड का मतलब होता है जिसकी एक्सपोनेंट क्या हो? 2 हो, डिग्री 2 हो, यानी मैक्सिमम जो एक्सपोनेंट हो कितना हो? 2 हो। सो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? ax² प्लस bx प्लस c, ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। वेयर a नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर a 0 हो जाएगा तो देखिए a की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे, 0 इंटू x², तो ये पूरा होल टर्म क्या हो जाएगा? पूरा होल टर्म ही 0 आ जाएगा। फिर तो ये क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं। क्या बचेगा यहाँ पे? क्यूबिक बचेगा, ठीक है। b और c 0 हो सकते हैं, बट a 0 नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर हम और भी टर्म्स की बात करें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के और भी टाइप्स के, तो होता है एक लीनियर की डिग्री जिसकी क्या होती है? 1। क्वाड्रेटिक उसकी डिग्री क्या होती है? 2 मैक्सिमम पावर। एंड क्यूबिक उसकी क्या हो जाएगी? 3। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें हम, जैसे ये क्वाड्रेटिक का ये है, अगर क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म पूछे तो क्यूबिक का क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म? ax³ बिकॉज क्यूब की जो पावर होती है वो कितनी होती है? 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पे भी a नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0, ठीक है। तो किसी भी पोलिनोमियल का आप स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कि एग्जाम में पूछ दिया कि एक ऐसा पोलिनोमियल लिखो कि जिसकी डिग्री 6 हो, हाईएस्ट पावर कितनी हो? 6, तो ऐसे हम डिसेंडिंग फॉर्म में या फिर असेंडिंग फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। तो 6 हमें लेना है हाईएस्ट डिग्री, तो कितना हो जाएगा? ax6 प्लस bx5 प्लस cx4 प्लस dx3 प्लस ex2 प्लस fx एंड g, ठीक है। ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल विच डिग्री इज 6, ठीक है। इसको आप डिसेंडिंग में भी लिख सकते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा आपको कि आप हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ।
एक चीज और रह गया इसमें कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है? पैराबोला होता है। पैराबोला मीन्स सपोज कीजिए ये देखिए मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। ओके, सो पैराबोला जैसी एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपका, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये वाई होता है एंड ये वाई डैश होता है, ये एक्स होता है और ये एक्स डैश होता है। पैराबोला होता है, अगर आप 11th में जाओगे तो 11th में आप पढ़ोगे इंटरसेक्शन और ये होता है यूनियन का साइन। तो पैराबोला का शेप ऐसी होता है, या तो आप उल्टा यू कह दो और एक ये यू कह सकते हो, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है तो या तो ये एक ऐसा हो सकता है, ठीक है, नीचे से भी हो सकता है, दूसरा आप ऐसे ही बना सकते हो, ये भी, बट कटना चाहिए ये एक्स एक्सिस पे ही, ठीक है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ये भी आपका हो सकता है। अगर इसी में हम अगर ऐसे ग्राफ बना दे, इसी को हमने ग्राफ बना दिया, ठीक है, ये भी, बट इसमें जीरोज नहीं होंगे। कैसे नहीं होगा मैं अभी बताऊंगा आपको। एक ये ले लेते हैं हम, ठीक है, ओके। इसी में आपको एक्सरसाइज 2.1 है। 2.1 में पहला ही क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जीरोज फाइंड करना है आपको। ऐसे ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको जीरोज बताने हैं। तो जीरोज बिकॉज किसकी बतानी है हमें, एक्स एक्सिस पे कितने जीरोज है, ओके। तो आपको एक्स एक्सिस को ही देखना है कि एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे काट रहा है ये ग्राफ। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे 1 और यहाँ पे भी 1, तो ये 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। एक पॉजिटिव में होगा बिकॉज ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है, नेगेटिव, एक नेगेटिव में होगा। अगर इसको आप देखेंगे तो इसमें एक भी जीरोज नहीं है बिकॉज ये वाई एक्सिस होता है, ओके, ये वाई एक्सिस होता है। यहाँ एक्स एक्सिस पे कोई कट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज इज 0। अगर यहाँ पे अगर आप देखते हो तो देखिए 1 2 और ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है 3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को। इट मींस इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3। और इसको अगर आप देखते हैं तो इसमें भी नंबर ऑफ जीरोज 2 ही होंगे बिकॉज यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये पहला एक्सरसाइज ऐसे ही फिनिश हो गया। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ। 2 एक्सरसाइज बढ़ने से पहले मैं आपको 2 फॉर्मूले बताना जा रहा हूँ जो कि आपको इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपको 2 फॉर्मूले याद रखने होंगे, ठीक है, जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट है आपका कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज एंड कोफिशिएंट में रिलेशन कैसे निकालेंगे हम। सिंस स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, ओके। तो इसके कितने जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना होगा, इसमें 2 होगा, ठीक है, बिकॉज इसका हाईएस्ट पावर 2 है। जितनी इसकी डिग्री होती है उतने ही जीरोज होते हैं, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2, ओके। तो जीरोज और कोफिशिएंट मैंने यहाँ पे लिखा है। कोफिशिएंट क्या होता है, x² का कोफिशिएंट क्या होगा आपका, a होगा, x का कोफिशिएंट क्या होगा, b होगा, और जीरोज x की वैल्यू जो भी आएगी उसका जो भी आएगी वो जीरोज और कोफिशिएंट इन दोनों में क्या होता है रिलेशन, ठीक है। तो ये हम करने जा रहे हैं अभी। सो रिलेशन ये होता है कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है -b/a। जो नए हैं हमारे चैनल पे उसको पता होगा कि मैं जरा स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा करता हूँ, तो जहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी आप लोग खुद से सही कर लेंगे, ठीक है।
नंबर ऑफ सॉरी सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। आई थिंक यहाँ पे ऐसे ही होगा शायद, यस चलिए माइनस बी बाई। एक तो ये होता है रिलेशन, दूसरा होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है आपका सी बाई ए। सपोज कीजिए इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने आए हैं, 2 आए हैं। सपोज क्या करना है तो फिक्स ही होता है। अगर हम लेट कर लेते हैं जीरोज को, लेट फर्स्ट जीरो बी अल्फा एंड सेकेंड जीरो बी बीटा, देन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा। ये आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ओके, सी बाई ए किसका है कोफिशिएंट, सी क्या है आपका, सी होता है कांस्टेंट टर्म। तो इसको आप अगर वर्ड में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बाय ए। क्या होता है, ए होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर। ओके, ये होता है ए। ऐसे ही आपको इसमें भी लिख सकते हैं आप सम ऑफ जीरोज को भी क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो इसको आप लिख सकते हैं बी किसका कोफिशिएंट है, बी किसका कोफिशिएंट होता है बताइए, एक्स का। साथ में क्या आ रहा है यहाँ पे नेगेटिव साइन, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर। एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। कभी कभार एग्जाम में ये पूछ देता है कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस और फिर ये क्या होगा, अदरवाइज ये याद रखने की आपको जरूरत है नहीं। बस आप ये याद रखो कि माइनस बी बाई क्या होता है, ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई, वेयर अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके क्लियर। अब हम आते हैं 2.2 एक्सरसाइज पे। सारे क्वेश्चन करेंगे अच्छे से, एकदम गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। ओके तो बच्चों रेडी हो जाओ मेरे साथ एक्सरसाइज 2.2 करने के लिए, ठीक है। आप लोग कॉपी एंड पेन लेके जरूर बैठे, ठीक है। मेरे साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। सबसे पहले हमें जीरोज फाइंड करना है। अरे ये तो बहुत इजी है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, याद करो आप क्लास 9th चैप्टर 2 या फिर क्लास 8th में भी है ये फैक्टराइजेशन। ओके, फैक्टराइज करना होता है इसको। तो फैक्टराइज कैसे करते हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग भूल गए होंगे तो। फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं हम कि ए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या होता है, ए एक्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया आपका ए, तो ए एंड सी इसको हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आप 1 ले सकते हैं, तो 1 इंटू 8 कितना होगा आपका 8 ही होगा। 8 के 2 फैक्टर्स के टर्म में लिखेंगे आप, जैसे कि 8 1 जा 8, और क्या हो सकता है इसका 4 2 जा 8, और तो कोई फैक्टर नहीं हो सकता। रूट में भी हो सकता है बट रूट में तो यहाँ है नहीं, तो हमें रूट में लाने की जरूरत नहीं है। ओके अब क्लियर है यहाँ तक। सबसे पहले आप इसका फैक्टर करोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, उसके बाद तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सर प्लस और माइनस करके बस हमें लाना होता है बीच वाला टर्म, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, प्लस और माइनस नहीं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ पे साइन क्या है, कांस्टेंट टर्म का साइन जो होगा वही करके ये मिडिल टर्म आएगा। कांस्टेंट टर्म में साइन क्या है माइनस का 8, ठीक है। तो माइनस है नेगेटिव, नेगेटिव करके ये आपको मिडिल टर्म लाना है। तो ऐसा कौन सा 2 नंबर है इनके फैक्टर में से जिसको माइनस करने पे 2 आए, 8 - 1 नहीं आएगा, 4 - 2 तो ये आपका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। प्लस या माइनस नहीं, ये याद नहीं रखना है प्लस या माइनस करके, ठीक है। तो अगर प्लस या माइनस का मतलब क्या होता है, या तो प्लस या माइनस, आप यहाँ प्लस करके 2x ला के दिखाओ, नहीं आएगा, ठीक है। तो जो कांस्टेंट टर्म का साइन होगा उसी से
ये मीटर में स्प्लिट होगा। तो चलिए इसको करते हैं हम, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x है यहाँ पे, तो ये वाला फैक्टर हमारा फिट बैठ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 2x माइनस 8। एक्स एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो आप, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पे हम x क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, दोनों में क्या है कॉमन, x, x कॉमन लोगे आप तो x माइनस 4 बचा, माइनस 2 कॉमन लोगे x माइनस 4 बचा। फिर ये दोनों टर्म में से कॉमन क्या है, x माइनस 4 और x माइनस 2। ठीक है, अभी तो ये फैक्टर आया है तो यहां से हम जीरोज निकालेंगे, 4 0 x माइनस 4 इक्वल टू 0, दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से x इक्वल टू 0 और यहाँ भी x इक्वल टू 4। सो आपके पास दो जीरोज आ गया है, 4 एंड 2। ठीक है, अगर आप इसको चाहो तो अल्फा और बीटा लेट कर सकते हैं, अदरवाइज लेट नहीं भी करोगे आप तो भी गलत नहीं होगा। अगर आप लेट नहीं करते हो तो फिर आपको पूरा स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा कि सम ऑफ 0 इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, या फिर प्रोडक्ट ऑफ 0। अगर आप इसे अल्फा और बीटा लेट कर रहे हो तो सीधे आपको अल्फा प्लस बीटा, बिकॉज ये 0 ही होते हैं दोनों। ठीक है, तो हम चलिए लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा बी 4 एंड बीटा बी 2। ठीक है, सो अब रिलेशनशिप भी हमें वेरीफाई करना है इसमें, तो रिलेशनशिप स्टेबलाइज कीजिए। इसमें रिलेशनशिप के लिए मैंने आपको दो फॉर्मूले अभी अभी बताए हैं, क्या होता है, अब यहां पे लिखेंगे हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए इट मीन्स कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या होता है आपका, एक्स का कोफिशिएंट, ऐसे आप बोलते जाओ याद हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर। अब सम ऑफ जीरो, जीरोज हमारे पास क्या है 4 एंड 2, तो 4 प्लस 2 इक्वल टू बी की वैल्यू, यहाँ माइनस पहले लगा दो आप, बी की वैल्यू क्या है, तो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, b होता है, जो x के साथ कोफिशिएंट होता है वो b होता है। ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस का 2 विद साइन आता है, तो माइनस 2 पॉन में a। ठीक है, अपॉन में a कितना होगा, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1, लेकिन ये इक्वल नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमने कहीं गलत किया है। ठीक है, यहाँ पे गलत किया है हमने, बिकॉज माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, प्लस का, ये माइनस यहाँ प्लस कॉमन लेंगे, ये प्लस 2 हो गया। ठीक है, यहाँ भी प्लस 2, यहाँ पे आ गया माइनस, और ये भी हो जाएगा आपका माइनस। सो सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस का 2, तो फाइनली ये 4 माइनस 2, 2 बाय 1। ओके, 4 माइनस 2 कितना होगा, 2 इक्वल टू 2। ये आपका वेरीफाई हो गया, बिकॉज दोनों तरफ इक्वल आ गया। ऐसे ही हमें दूसरा और क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू क्या है 4, बीटा की वैल्यू क्या है माइनस 2, सी की वैल्यू क्या है आपका यहाँ पे माइनस 8, ए की वैल्यू 1, कोफिशिएंट कुछ नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है 1 है। अब 4 2 जा 8, माइनस 8, इधर भी माइनस 8। ओके, ये आपका हो गया वेरीफाई। तो बहुत ही आसान है, फैक्टराइज करना आप लोगों को पहले से ही आता होगा। ठीक है, जिसको नहीं आता है अभी आप प्रैक्टिस करो, वो आ जाएगा। ठीक है, फैक्टराइज करो पहले आप, इसके दो जीरो जाएंगे, दो जीरो जो भी आएंगे उसको आप अल्फा और बीटा लेट कर लो। इसको लेट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसे लेट नहीं करोगे तो यहाँ पे आप इसे ऐसे लिख दो कि सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो फिर आपको डायरेक्ट 4 माइनस 2 लिख के ये वाला स्टेप आपको अप्लाई कर देना है। अगर आप लेट करोगे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है, तो इसमें मैं सारे क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगा, जो 2-3 क्वेश्चन और है वो बताऊंगा मैं, बाकी 2 क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकूं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, उससे हमारा मोटिवेशन थोड़ा बढ़ता है और मज़ा आता है वीडियो बनाने में फिर। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये ऐसे ही रहने देते हैं हम, बिकॉज ये बाद में फिर हमें वेरीफाई करने के लिए लिखना ही पड़ेगा, इसको मैं इरेज नहीं कर पा रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे आप बताइए? एक और है शायद थर्ड भी इजी है, थोड़ा सा उसको एक सीक्वेंस में नहीं लिख के कुछ वैसे लिख दिया है, तो मैं पूरा नहीं बताऊंगा थर्ड आपको। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है इसका? थर्ड पार्ट है इसका आपका 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ये आपका 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, अब ये तो एक्सटर्नल फॉर्म होता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं हम। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब आप इसको फैक्टराइज कर दो। ठीक है, फैक्टराइज कैसे करेंगे मैंने अभी यही बताया। चलिए आप लोग पॉज करके प्रैक्टिस कीजिए। हो गया? नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। ओके ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 6 3 जा कितना हो गया? 18। 18 के फैक्टर्स 18 के फैक्टर्स 18 के फैक्टर्स लिखिए। 18 का फैक्टर क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहला तो 18 इंटू 1, उसके बाद 6 इंटू 3, 6 3 जा 18, फिर क्या होता है 9 इंटू 2, 9 2 जा 18। और कोई सा हो सकता है? नहीं हो सकता। ओके, फिर मैंने क्या बताया था आपको? सेकंड स्टेप में ये बताया था कि आपको ये साइन देखना है। यहाँ पे ये साइन क्या है? नेगेटिव। ओके, तो नेगेटिव ऐसा मतलब माइनस करके आपको 7 लाना है। ओके, तो माइनस करके 7 किस में आएगा? बस इसमें आ सकता है 9 माइनस 2 यानी कि 7। तो ये आपका मीटर में स्प्लिट हो गया। तो ये हो गया 6x² माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3। 6x² माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 9x, यहाँ पे प्लस का 2x माइनस का 3। अब इन दोनों में क्या है कॉमन? तो देखिए x² है, यहाँ पे x है, x तो कॉमन है ही, साथ ही साथ यहाँ पे 3 भी कॉमन है। 3 से ये दोनों डिविजिबल है, तो 3x कॉमन ले लेंगे। यहाँ कितना बचा? 3 2 जा 6, 2x एंड माइनस 3 3 जा 9। अब जो यहाँ पे कॉमन आता है वो यहाँ भी आना चाहिए, तो इन दोनों में कॉमन आपका 1 है, तो 1 लिखेंगे। 2x माइनस 3। ठीक है, फाइनली हमारे पास क्या आ गया फैक्टर? 3x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3। अब यहाँ से जीरोज निकाल लो, तो 4 जीरोज नहीं लिखे, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए इसको आप इधर ले जाओगे, इसके इक्वल टू में क्या लेंगे हम? 0। जैसे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3x इक्वल टू माइनस 1, सो x इक्वल टू माइनस 1/3। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, x इक्वल टू माइनस 1/3 और इसका कितना हो जाएगा? 3/2। ठीक है, ये आपके 2 जीरोज आ गए। लेट अल्फा बी, अल्फा मान लीजिए आप माइनस 1/3 को, एंड बीटा आप लेट कर लीजिए 3/2 को। इसको भी अल्फा लेट कर सकते हैं, इसको बीटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम ही आएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं रिलेशनशिप वेरीफाई करने की तरफ। ओके, सो रिलेशनशिप क्या होता है? सबसे पहला होता है आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। अल्फा की वैल्यू, यहाँ पे अल्फा किसको लेट किया हमने? माइनस 1/3 को, और बीटा 3/2 को। माइनस 1/3 प्लस 3/2 माइनस, अब b की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे b की वैल्यू अगर यहां से देखे आप, ये आपका है ओरिजिनल पोलिनोमियल -7, तो -7, और a की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है a, ये आपका 6।
ओके, यहाँ पे एलसीएम लिया हमने, ये हो गया 6, 3 2 जा 6 -2 प्लस 3 3 जा 9, ये हो जाएगा आपका 7/6 बिकॉज माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ भी 9 - 2 7/6 इक्वल टू 7/6। क्लियर, बहुत ही आसान है। अब ऐसे आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका C/A। सी की वैल्यू कितनी है इसमें, सी की वैल्यू ये रहा -3। अरे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालिए आप, -1/3 इंटू 3/2। सी की वैल्यू है -3, ए की वैल्यू है 6, 3 से 3 गया, -1/2 इक्वल टू यहाँ भी 3 2 जा 6 -1/2। ये हो गया आपका वेरीफाई। ओके, दो क्वेश्चन और है जो मैं कि इसमें बताऊंगा, फिर मैं इससे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2, और फिर हम आज की क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है तो फटाफट लाइक करो और कमेंट जरूर करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करो, एक बार करके देखो। मेन है उसमें फैक्टर निकालना। अगर आपने फैक्टर निकाल लिया तो जीरोज निकल जाएगा, और जीरोज निकल जाएगा तो फिर वेरीफाई तो हो ही जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, देख लो, 4u² प्लस 8u। फर्स्ट का 4, ये आपका 4u² प्लस 8u। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें तो u आ गया, कोई बात नहीं, वो तो वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, c आपका है ही नहीं, c मिसिंग है। कोई बात नहीं, हमें तो बस फैक्टर ही निकालना है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई में आप ले आओ 2 ब्रैकेट में, बस हो गया फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको तो देखिए 4u डायरेक्ट कॉमन है, इसमें ऑलरेडी कॉमन है पहले से ही। ठीक है, ये हमारे लिए और आसान हो गया। 4u आप कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पे u प्लस 2, ये हो गया फैक्टराइज। बस अब यहाँ पे आपको लिखना है 4 0 0 के लिए एक तो हो जाएगा 4u इक्वल टू 0, दूसरा क्या हो जाएगा आपका u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से u की वैल्यू 0/4 यानी कि 0। अब यहाँ से u की वैल्यू हो गया -2। इसको अल्फा लेट कर लीजिए, इसको बीटा लेट कर लीजिए। अब हमें निकालना है सम ऑफ जीरो, रिलेशनशिप। चलिए इधर हमने लिख रखा है, इधर ही फाइंड करते हैं। एक है 0 आपका, 0 आया है, दूसरा आया है बीटा की वैल्यू -2। पहला सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू है आपका -2 माइनस b/a। b की वैल्यू कितनी है इसमें, अगर हम इसको एक्सटेंडेड फॉर्म पे लिखे तो ax² प्लस bx प्लस c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 है आपका, तो b की वैल्यू 8 है तो -8, और a की वैल्यू 4 है /4। 0 -2, 4 से ये कट जाएगा, 2 टाइम में -2, 0 -2 यानी -2 इक्वल टू -8। ये आपका हो गया वेरीफाई। ऐसे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है आपका c/a। तो ये हो गया 0 इंटू -2, बिकॉज एक 0 है आपका 0 और दूसरा 0 जाया है -2। c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू भी 0 है, 0/4। अरे वाह, ये तो बहुत आसान था। ठीक है, 0 इंटू 0 यानी कि 0 इक्वल टू 0, ये वेरीफाई हो गया। एक मैं और बताऊंगा, बाकी आपको जो मैंने इसमें से जो पार्ट्स नहीं बताए वो आपको सेल्फ करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। ओके, डू यू नो, डू यू नो, अरे वाह, एकदम स्टेट हो गया। ठीक है,
चलिए अब बढ़ते हैं 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका टी स्क्वायर माइनस 15। ओके, इसको कैसे करेंगे फैक्टराइज, बताइए इसको कैसे करेंगे। यहाँ तो ऐसा तो है नहीं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने कॉमन ले लिया, इसमें ना तो कॉमन है ना ही कुछ है, तो इसको कैसे करेंगे फैक्टराइज। चलिए हमें फैक्टराइज तो निकालना है, कैसे भी करके इसको हमें ऐसे लाना है, 2 ब्रैकेट में लाना है बस, कैसे भी करके। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने लगा लिया दिमाग, आया कुछ किसी को, कर लिए, अरे वाह बहुत बढ़िया। चलिए जिनसे नहीं हुआ वो अब समझ ले। टी को क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर को टी स्क्वायर, और रूट 15 को, सॉरी 15 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट 15 का होल स्क्वायर, बिकॉज रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल टू क्या होता है 2, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होगा रूट 4, और 4 का रूट कितना होगा 2, सो हम 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, इट मीन्स रूट 2 का स्क्वायर। ऐसे हम 15 को लिख सकते हैं 15 का होल स्क्वायर, रूट 15 का होल स्क्वायर। अब ये किस पे आ गया, याद करो आप 8th क्लास की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर, इसको अगर आप ए लेट करते हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका ए प्लस बी, टी प्लस रूट 15 और ए माइनस बी, टी माइनस रूट 15। अब यहाँ पे वही 2 फैक्टर तो आ गया हमारे पास। अब लिखेंगे 40 के लिए टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। यहाँ से टी कितना आ गया माइनस का रूट 15, और यहाँ से टी आ गया रूट 15। ओके, इसको अल्फा लेट करो, इसको बीटा करो, आपको खत्म। ठीक है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना तो बहुत ही आसान है। ओके चलिए करते हैं वेरीफाई। यहाँ पे b की वैल्यू नहीं है, b की वैल्यू हो जाएगी 0, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, c की वैल्यू है और a की वैल्यू भी है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा की वैल्यू कितना लिया हमने, किसको लेट किया, माइनस रूट 15 को, तो माइनस रूट 15 प्लस का रूट 15 इक्वल टू माइनस का बी बाय, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है, बिकॉज एक्स वाला टर्म ही नहीं है इसमें, टी वाला सिर्फ टी स्क्वायर है, तो 0। और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 1 है। यहाँ पे रूट 15 और प्लस का रूट 15 माइनस का रूट 15 0, 0 इक्वल टू 0, ये हो गया वेरीफाई। अल्फा इंटू बीटा सी बाय, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय, अब सी की वैल्यू तो है माइनस 15। चलिए पहले हम प्रोडक्ट निकालते हैं अल्फा और इंटू बीटा। ओके, और c बाय ए, सी की वैल्यू है माइनस 15, ए की वैल्यू है 1, तो रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 15 होगा, साथ में नेगेटिव साइन है एक, तो माइनस का 15, यहाँ भी माइनस का 15, ये हो गया हैंस वेरीफाई। ओके स्टूडेंट, तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, बाकी जब मैं इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा तो इसमें रूट्स वाले क्वेश्चन बताऊंगा। सपोज कीजिए कि जैसे कि अगर ये है कि 2 रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 रूट 2, इसको अगर 0 जार कोफिशिएंट में अगर रिलेशनशिप वेरीफाई करना होगा तो इसको, इसका फैक्टर हम कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं जस्ट इस क्लास के बाद स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, जैसे ही पॉलिनोमियल हो जाता है, हो ही गया है ओवरऑल एनसीईआरटी से, तो टेक्स्ट बुक से आपका खत्म हो गया है, बिकॉज एक क्वेश्चन और है आपका जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना होता है। तो उस क्वेश्चन में बस एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगाओ आप और ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वो भी बता के फिर मैं उसी टॉपिक पे आऊंगा। ठीक है, ओके, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट आ गए हम क्लास के अंत में। ठीक है, वीडियो के अंत में आ गए हम। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये पॉलिनोमियल का, तो इसके बाद ये पॉलिनोमियल आपका खत्म हो जाएगा। ओके, एनसीईआरटी से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका
इसमें फाइंड करना है सेकंड क्वेश्चन में कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल व्हिच सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज दिस एंड दिस। ओके, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है, बस इसमें 3 ही फॉर्मूले होते हैं, जो 2 मैंने पहले बताया आपको और एक ये। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा क्या होता है, जीरोज होते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। तो इसको आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एंड बीटा को क्या लिख सकते हैं हम, सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी अल्फा इंटू बीटा। एंड के जो यहाँ पे वेयर के इज एनी रियल नंबर। अब ये क्यों लिखा है रियल नंबर, ये मैं आपको अभी बताऊंगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें गिवन है क्वेश्चन में कि सम ऑफ जीरोज इज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज -1। यानी जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, उसका जो फर्स्ट पार्ट जो है यानी कि 1/4, ये क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज, और सेकंड जो टर्म से सेकंड जो नंबर है वो क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और इसको हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो सीधे हम इस फॉर्मूले पे रख देंगे, बस इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू क्या होता है आपका, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना दिया आपका 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, तो -1, तो -1 ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और -1। अब जैसा कि मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। नीचे तो कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में, यहाँ तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है, बट यहाँ तो डिनोमिनेटर में 4 आ गया है, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा आपको, एलसीएम ले लो आप, यहाँ 1 यहाँ 1, क्या हो जाएगा एलसीएम इसका 4, तो 1 4 जा 4, ये हो गया आपका 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4। अब यहाँ पे 1/4 को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो 1/4 को आप बाहर निकाल दीजिए। फाइनली क्या बचा आपका 4x स्क्वायर माइनस एक्स एंड -4, यही आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। अब ये जो 1/4 है, ये 1/4 क्या है आपका, यही आपका है k। अब k इज एनी रियल नंबर मैंने क्यों लिखा है, एनी रियल नंबर का मतलब ये हो गया कि बिकॉज अगर यहाँ पे अगर हम इंटीजर्स लिखते हैं या फिर नेचुरल नंबर लिखते या होल नंबर, तो वो सिर्फ इंटीजर, नेचुरल नंबर या होल नंबर ही हो सकता था। बट रियल नंबर में क्या हो जाता है कि सारे आ जाते हैं, रैशनल, इरेशनल, ठीक है, आपका होल नंबर, इंटीजर्स, इवन, ऑड, सब। तो इसीलिए यहाँ पे तो ये रैशनल नंबर है 1/4, ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है k इज एनी रियल नंबर। तो इसको इक्वल टू में आपको लिखना होगा कि k ब्रैकेट 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और k को हम क्या लिखेंगे, वही चीज की वेयर k इज एनी रियल नंबर, ठीक है। तो जस्ट आपको इसमें फॉर्मूला पे पुट कर देना, आंसर आ जाए। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, यहाँ पे रूट है, कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, तो माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है आपका 2, ये क्या है आपका अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या है अल्फा इंटू बीटा। तो सम ऑफ जीरोज देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस सम ऑफ जीरो, ठीक है, समझ गया। तो सम ऑफ जीरोज कितना है √2, तो √2 इंटू में क्या होता है एक्स, ओके आगे बढ़िए एक्स। फिर होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो गया आपका 1/3। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 आ गया है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम 1 लगा दो। अरे ये बच्चों वाली चीज है, ये लगाने की जरूरत नहीं है, कितने को नहीं आता है इसलिए मैं 1 लगा रहा हूँ, लगाने की जरूरत नहीं है आपको। सीधे ये 3 हो गया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो ना, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 ऑलरेडी है, बस जहां जहां 3 नहीं है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे नहीं है डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा -3√2x, और ये क्या हो गया प्लस का 1, ओके, यहाँ से 1/3 बाहर निकालो, ये बचा आपका 3x स्क्वायर -3√2x और +1, और इसको हम लिखेंगे k बिकॉज ये रियल नंबर आ गया। फिर 3x स्क्वायर
-3√2x + 1 और सो यहाँ लिखेंगे वेयर k इज एनी रियल नंबर। ठीक है, तो बाकी इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, 3-4 पार्ट्स और है शायद। ठीक है, तो ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, एक तरीके से बहुत ही आसान टॉपिक है ये, तो आप इसको खुद से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम क्लास आज की खत्म करते हैं। ठीक है, और कल हम करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो कल आप लोग मेरे साथ जरूर जुड़ना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करो। ठीक है, ताकि उसको भी वीडियो मिलते रहे। ओके, तो मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।